हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं एक टैप बेब्लेड, जिसको बनाना एकदम आसान रहने वाला है, क्योंकि इस तरीके को यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं बताया है। इसके लिए हमको एक बॉटल का कैप चाहिए। आपके पास जैसा हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास है। इसके बाद इसके अंदर प्रॉन्ग्स बनाने पड़ेंगे, मतलब कुड़क्कियाँ काटनी पड़ेंगी, जिसको आप कैसे भी काट सकते हैं। मेरे पास आयरन है तो मैं आयरन से काट लेता हूँ, मतलब उनको बना लेता हूँ गरम कर करके। अगर आपके पास आयरन है तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, उस तरीके से आप प्रॉन्ग्स बना सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड छेद कर दिए हैं, होल कर दिए हैं। फिर इनके बीच में एक और कर दूंगा, तो ये कुछ बीच सा मतलब आ जाएगा। प्रॉन्ग्स आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर प्रॉन्ग्स है। ऐसा ही हम दूसरी साइड करेंगे और हमारा लॉन्चिंग सिस्टम बनके तैयार हो जाएगा एक बेब्लेड का, जो बहुत आसान होता है। कुछ लोगों को ये खतरनाक लग सकता है, बट ये बिल्कुल सिक्योर है। तो मैंने एकदम आसानी से प्रॉन्ग्स के कुड़क्कियाँ बना ली हैं आयरन की सहायता से। मेरी और भी वीडियो पड़ी हुई हैं प्रॉन्ग्स बनाने की, मैं डिटेल वीडियो भी ला दूंगा। कमेंट नीचे पड़ा हुआ है, कमेंट भी कर दो। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो ये देख सकते हैं कि मेरे प्रॉन्ग्स पूरी तरह से बनकर हो गए हैं तैयार। और मैं ऊपर थोड़ी सी सफाई कर दे रहा हूँ, जिससे बेब्लेड थोड़ा सुंदर लगने लग जाए। तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे प्रॉन्ग्स ले आ चुके हैं हम लेकर। इसके बाद मेरे पास एक मेटल सी रिंग थी जो इसके अंदर फिट बैठती है। आपके पास नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। मैंने एक और बेब्लेड भी बनाया है जिसमें मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है तो मैं कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा बहुत वेट इंक्रीज हो और ये बेब्लेड ताकतवर बने थोड़ा सा। इसलिए मैं मेटल का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। आपके पास नहीं है तो आप मत करना, कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो एलपी की सहायता से, एलाइट फेविक्विक आपके पास जो भी हो, इसको चिपका दो। सेट करना है मतलब, तो सेट कर दे दें मजबूती से। ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं ये चीज़ें, एकदम इजी टाइप हो जाता है। तो मैंने कर दिया एकदम, आप देख ही सकते हैं एकदम गौर से। इसके बाद टैप आपको दिख ही रहा है, इसके अंदर आपको इस तरीके से फंसा लेना है और चिपका देना है। तो ये थोड़ा बहुत लूज आ रहा है, मतलब ढीला है, तो इसके लिए कागज़, हमारा पुराना मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इससे एकदम फिट आ जाएगा। तो मैंने कागज़ काट लिया है पहले से ही। आपके पास होगा कागज़ तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिट आया हो तो और ही बढ़िया है। ढक्कन के अंदर अगर टैप फिट आ रहा है तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी। तो मैंने एकदम मस्त तरीके से कागज़ को काट लिया है, पेपर को काट लिया है, आपके पास जो भी हो, और टैप के अंदर एकदम घुसेड़ देना है। और इसमें मेरा बहुत सारा टाइम लगने वाला है, इसी बात पर लाइक कर दो। तो घुसेड़ लेते हैं। थोड़ा बहुत कैंची की सहायता से भी घुसेड़ लेंगे। अगर नहीं आता है तो ज़रूरी है नहीं इसको लगाना, और बट मजबूती चाहिए तो लगाना भी ज़रूरी है। ढीला फीला तो नहीं चलने वाला, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बैटल हो जाती है। तो बैटल झिलानी है इसको, तो थोड़ा तो खिलाना पड़ेगा। इसको खिलाना ही समझ सकते हैं आप। नहीं हो रहा है ना, मतलब मैच नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। डार्ट चिपका दो, सबसे इजी मेथड यही है। फेविक्विक लो और चिपका डालो, बिल्कुल सेट कर दो।
चिकने ना पाए ऐसा कर दो। जितनी अच्छी तरीके से चिपकाओगे उतना ही इसका लाइफ स्टेप बढ़ेगा, इसकी लाइफ बढ़ेगी, जी उतनी ही बैटल झेल पाएगा। और भी क्या बताऊँ, तो ढक्कन लगा लेता हूँ फेविक्विक का। और इसके बाद प्लास्टिक की एक प्लेट जिसके बीच में छेद हो चुका है पहले से ही, ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था तो मेरे पास है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो एक और ढक्कन इसके पीछे घुसेड़ सकते हैं, मैं बना चुका हूँ पहले से ही। तो मैं एलपी की सहायता से इसको भी चिपका दूंगा। और आपको ये होल के बारे में पता नहीं है ना, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ऐसा क्यों है। तो मेरे हाथ से चिपक गया जी, आप देख ही सकते हैं। तो एलपी का काम करें, एललाइट से काम करें, फेविक्विक से काम करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आप ना चिपकें, या कुछ ग्लव्ज ग्लव्ज फैन ले। ठीक है, हो गया बहुत मेरा। तो ये चिपक भी चुका होगा अब तक। तो भैया आपका बेब्लेड बनकर तैयार है। इसके अंदर सिर्फ ड्राइवर रह गया है जिसको लगाना एकदम आसान है। पेन होगा, पेंसिल होगी, मार्कर होगा, तो मैं मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यूजली देखा जाए तो। और जितनी आपके बेब्लेड की लंबाई रखनी है वहीं से काट दो, सिंपल सी बात है। तो मेरे को इतनी रखनी है तो मैं इतना ही काट दूंगा कैंची से। बट मेरा जो मार्कर है ये वाला ठीक ठाक है, मतलब ऐसे चलता है। तो इसको निकाल लेते हैं पीछे के ढक्कन को, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक और मार्कर लेता हूँ, ये चलता नहीं है, ख़राब है, तो मैं इसी मार्कर का इस्तेमाल करूँगा। और जैसा मैंने नपाना लिया था, मतलब नापा था, नाप तोल की थी, उसी हिसाब से काट लेंगे और इसे बेब्लेड के अंदर लगा देंगे, फिक्स कर देंगे एलपी से, यूजली देखा जा सकता है। तो इतना नीचा नहीं रहने वाला है, मैं थोड़ा बहुत ऊपर लाऊंगा। गलत कट गया, आपका भी कट सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेवरेट ख़राब हो गया या आपको दूसरा कोई पेन ख़राब करना पड़ेगा। चिपका दो, एकदम मजबूती से चिपक जाता है वो, तो आसानी से नहीं टूटता। मतलब बेब्लेड को ऐसा प्रेशर भी नहीं लगता ड्राइवर पर, उसकी बॉडी मजबूत होनी चाहिए। ड्राइवर आप कैसा भी लगा सकते हैं, कागज़ का भी लगा दूँ ना, वो भी ठीक ठाक काम करेगा यहाँ पर। तो मैं चिपका दे रहा हूँ उसी फेविक्विक से जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था, फेविक्विक का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आप एलपी आपके पास जो भी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ। बहुत थक गया मैं इसे बनाते बनाते, पर खेलने में भी उतना ही मज़ा आएगा। अगर आप भी इसे बना लेते हैं ना तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। आप 3-4 इस तरीके के बेब्लेड बनाकर आपस में बैटल कर सकते हैं, टूर्नामेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपका बेब्लेड बनके हो गया तैयार। अगर इसी तरीके के बेब्लेड को अगर आप बाज़ार से लाते हो तो वो आपको 200 से कम पड़ने वाला है नहीं। और ये आपका 10 रुपये का टैप, और ये बाकी आप झंझट भी मार लेना तो ये आपका 30 रुपये से तक का बन जाएगा, आपके 13 रुपीज़ लगेंगे। और ये पूरा बेब्लेड एकदम मस्त तैयार हो गया। अगली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक स्टिंग लॉन्चर। हाँ, स्टिंग लॉन्चर बनाने वाला हूँ, पता नहीं कैसे, बूवी विदाउट बेयरिंग की। उसको छोड़ो, पहले इस बेब्लेड पर ध्यान दो कि ये बेब्लेड किस तरीके का स्पिन कर रहा है, अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और थोड़ा बहुत वैसे ही इंजॉय कर लो। मेरा गला ख़राब है तो मैं चुपचाप फाइट दिखा देता हूँ आपको। चलो सही करो, लड़ाई कर रहा हूँ।